प्यारे बच्चों नमस्कार, मित्रों नमस्कार। जो भी समझना हो वो समझ लो। चलिए कक्षा 9 का अध्याय 10.2 का हम थ्योरम आज हल करेंगे। प्रमेय 10.1 का वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक, तो देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है। जो चीज़ हमको दिया है सेम टू सेम यही काम करना है। पहले दिया हमको वृत्त, तो हमने बना लिया एक वृत्त। ठीक है बच्चों, अब आगे दिया है बराबर जीवाएं, तो आपको पटरी से नाप के अपनी कॉपी पे बराबर की जीवा खींचना है। और जीवा तो आप जानते हैं, परिधि के एक कोने से लेकर के दूसरी कोने तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो चलिए हमने एक जीवा ये खींच दिया और एक जीवा ये खींच दिया। हमने नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। ठीक, इसके बाद इन्होंने कहा केंद्र पर, तो ये इसका केंद्र हो गया। हमने नाम इसको ओ दे दिया। फिर इन्होंने कहा बराबर कोण अंतरित करती है। तो बताइए बराबर कोण कैसे अंतरित करेगा, इसके लिए हमको रचना करना पड़ेगा ना। तो चलिए हम रचना कर देते हैं। रचना में हम क्या करते हैं कि हमने इस रेखा को इससे ज्वाइन कर दिया और इस रेखा को इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्या किया, ए ओ और बी ओ को मिलाया, तो हमने लिख दिया कि ए ओ बी ओ तथा अब डी ओ इसको भी मिला दिया और सी ओ इसको भी मिला दिया। ठीक, लिखा कि डी ओ और सी ओ को मिलाया। ठीक, इतना समझ में आ गया। देखो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आराम से इतना कर सकते हो, जितना लिखा है उतना कर दो। अब इसके बाद क्या करना है, हमको दो त्रिभुज लेना है। एक त्रिभुज तो देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, नाम क्या बोलो इसका, ए ओ बी। ठीक है, तो हमने लिख दिया, इसकी उपपत्ति करेंगे हम, उपपत्ति। ठीक, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना है, हमको वो लिखना पड़ेगा जो दिया हुआ है। तो दिया क्या है, दो बराबर जीवा दिया है, तो हमने लिख दिया कि दिया है, क्या दिया है कि ए बी बराबर सी डी। ठीक, अब हमको इस बात को प्रूव करना है कि बराबर कोण अंतरित करते हैं। कहाँ पे, केंद्र पे। केंद्र पे यानी एक कोण ये बन रहा है और दूसरा कोण ये बन रहा है। ठीक, तो अब हमको करना है उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति में से हम क्या करते हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज, और दूसरा देखो ए ओ डी, ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये भी बना है, ए सी ओ डी में। अब देखते हैं इसमें दिया क्या है। जो चीज़ दिया है हम उसी चीज़ को सबसे पहले लिख लेते हैं। हमको दिया था बराबर जीवाएं और हमने लिखा है कि ए बी बराबर सी डी, यानी ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर है। तो हमने लिखा कि ए बी बराबर है सी डी के। ठीक, अब ये बात तो हमको दिया है कि ये रेखा इसके बराबर है। इसके बाद ए बी ओ त्रिभुज की ये वाली रेखा ले लेते हैं, ए ओ। ए ओ बराबर है इस त्रिभुज का डी ओ रेखा ले लेते हैं, डी ओ रेखा के। फिर इस त्रिभुज में बी ओ वाली रेखा ले लेते हैं, बी ओ बराबर है इस त्रिभुज की ओ सी रेखा ले लेते हैं, ओ सी रेखा। देखो इनका कारण लिख देते हैं कि ये वाली रेखा इस रेखा के क्यों बराबर है, ये वाली रेखा इस रेखा के क्यों बराबर है। हमको पता चल रहा है कि ये रेखाएं सभी क्या हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक, तो लिख देते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। और देखिए ए बी बराबर सी डी के, तो ये बात हमको दिया था, ए बी बराबर सी डी, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसका रीजन लिख देते हैं, ये हमको दिया है, दिया है। अब इसके बाद
तो जब हमने तीन चीज़ें यानी सभी की साइडें बराबर हैं, इस त्रिभुज की साइडें इस त्रिभुज से मिलती हैं, तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों बराबर नहीं हो गए, इसके सभी अंग समान हो गए। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक, तो इनसे किस नियम से, एस नियम द्वारा, नियम से बच्चों ये 7वें 8वें 6वें और 9वें चैप्टर तक में ये बातें बहुत आसानी से समझाई गई हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि रेखाएं कैसे बराबर हो जाती हैं। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, लॉकडाउन के बाद है, आराम से पढ़िएगा। अब हमको रिजल्ट क्या निकल करके आया, क्योंकि सभी रेखाएं आपस में बराबर हैं, तो इसका ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो बचा क्या, ये वाला कोण इसके बराबर, यानी ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर होगा किसके, एंगल सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी के। कैसे, बाई सी पी सी टी द्वारा, सी पी सी टी द्वारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमको सिद्ध क्या करना था, बराबर कोण अंतरित करते हैं कहाँ पे, केंद्र पे। और ए ओ बी कहाँ बना है, ए ओ बी केंद्र पे बना है ना, जीवा ही बना रहा है। और सी ओ डी कहाँ बना है, सी ओ डी यहाँ पे बना है, ये भी केंद्र पे बन रहा है। इसका मतलब पहली बात तो हमारी प्रूफ हो गई। ठीक, अब चलिए हम दूसरी वाली बात को प्रूफ करते हैं कि दूसरा बिगाड़ दो इसको। क्लियर है, ठीक है, स्किप करके लिख लेना। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर, चलिए यहाँ पर भी देखो, सबसे पहले लिखा है कि एक वृत्त, तो हमने बना लिया एक वृत्त, फिर कहा जीवाओं द्वारा, तो इसमें हमने दो जीवाएं बना ली। चलिए इस बार मैं अलग प्रकार की जीवाएं बना देता हूँ। देखो इसका नाम हमने ए बी रखा और इसका नाम बी सी रखा, और ये इसका केंद्र है। ठीक, जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इस बार केंद्र पर पहले से बना बनाया आपको कोण दिया है, यानी कि इस रेखा को ज्वाइन किया केंद्र से और इस रेखा को ज्वाइन किया केंद्र से और इसको ज्वाइन किया केंद्र से, तो एक कोण ये बना और एक कोण ये बना। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर है किसके, सी ओ बी के, एंगल सी ओ बी के। क्यों, क्योंकि हमको ये बात दिया है केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो वे जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये बात तो हमको दिया है, पहले से दिया है। अब हमको प्रूफ करना है उपपत्ति। उपपत्ति में हमको क्या प्रूफ करना है कि ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में बराबर है, यानी त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ बी में ए बी रेखा बराबर है सी बी के। ठीक, ये बात हमको दिया था ना, देखो सॉरी, कोण बराबर है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ बी के, ये हमको दिया है। ठीक, इसके बाद दूसरी बात, अगर हम इस त्रिभुज को देखो गौर से, ध्यान दो, इस त्रिभुज को, ये बी ओ रेखा आपको दिख रहा है, और दूसरे वाले त्रिभुज सी ओ बी में देखो बी ओ रेखा दिया है, यानी दोनों त्रिभुज के लिए एक कॉमन लाइन है। तुम क्या लिखेंगे कि ओ बी रेखा वो दोनों के पास है, ओ बी बराबर ओ बी। क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ रेखा। ठीक, तीसरी बात पे आ जाते हैं, एक ये वाली रेखा को देखिए और ये वाली रेखा को देखिए, क्या है, एक ही वृत्त पे चाहे 1 करोड़ त्रिज्याएं खोल
खींच दो, वो सारी की सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो दो त्रिज्याएं हैं, वो भी एक ही वृत्त की हैं, तो ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ए ओ बराबर है किसके, सी ओ के। सी ओ कारण एक ही वृत्त की जीवाएं त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। इसका मतलब क्या रिजल्ट निकल करके आया, पहले तो हमने को मिली ये वाली साइड, फिर ये वाली साइड, और फिर ये वाला एंगल। तो हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड। देखिए साइड एंगल साइड, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ बी। किस नियम द्वारा, साइड एंगल साइड नियम से। अब हमारे पास रिजल्ट क्या निकल करके आएगा कि ये वाली जो रेखा होगी वो इस रेखा के बराबर निकलेगी। क्यों, CP/CT द्वारा। तो क्या लिखेंगे कि AB बराबर होगी BC के, BC क्यों, बाई CP/CT द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए आपका ये सवाल प्रूफ हो गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।